जब मनुष्य असभ्य था तब नदियाँ स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तब नदियाँ विषाक्त हो गई हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें इस लेवल पे बात करनी चाहिए कि साहब हम मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। इतने बड़े प्रश्न के आगे हम सोचते हैं कि साहब हम सब्जी किस में लेके आएंगे। जब ये पानी उतरा उसके बाद जो मैंने यहाँ का नज़ारा देखा, हर चारों तरफ पॉलीथीन 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 और उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ से कुछ ही 1-1.5 किलोमीटर दूर पे नर्मदा जी बहती हैं और ये नाला सीधे जाके उस नर्मदा जी में मिलता है और ये पॉलीथीन ये सब जाके नर्मदा जी में जाके मिलती है। आज हम प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं। औद्योगिक उपयोग से रोजमर्रा के हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कब बढ़ गया हमें पता ही नहीं चला। हमारे घर में दूसरा कबाड़ निकलता है, उसको तो हम कबाड़ी को बेच देते हैं, वो रिसाइकल प्रोसेस में चला जाता है। परंतु इसके अलावा घर में छोटे छोटे बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी निकलती है। ट्यूब होता है प्लास्टिक का, टूथब्रश होता है, चिप्स के पैकेट होते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं। इसको हम दूसरे कचरे के साथ ही डस्टबिन में डाल देते हैं और वो बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डब्बे में हम लोग बाहर फेंक देते हैं या सड़क पे फेंक देते हैं। रेस्टोरेंट में वो झाड़ू लगती है और उसे फिर बाहर नाली में फेंक दिया जाता है, या कोई अच्छा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा तो कचरे के ढेर में होगा तो बाजू के गांव में ढेर कर दिया जाएगा। उसका रिसाइकलिंग कुछ नहीं होता है। रबर 10 साल में गलती है, टिन का कैन 80 से 100 साल में गलता है, पैकेजिंग 50 साल में गलती है, सिल्वर फॉइल को गलने में 7 साल लगते हैं, बैटरी 10 साल में गलती है, पेपर 1 महीने में गलता है, सिगरेट 1 साल में गलती है, बियर का कैन 200 से 400 साल में गलता है, लेकिन प्लास्टिक शायद कभी नहीं गलता। इस फिल्म को बनाते वक्त हमने जितने भी रोड के किनारे कचरे के ढेर कवर किए, लगभग हर ढेर में हमको गाय बैठी मिली। घर का कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, लगभग जनरली उसको पॉलिथीन में लपेट के फेंक देते हैं। जानवर की एक आदत होती है कि वो ऐसी कोई भी चीज उसको गार्बेज के रूप में मिलती है, कचरे के रूप में मिलती है तो उसको खाना चाहती है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जो जानवर ने पॉलिथीन खाया हो और उससे पीड़ित पशु बार बार गाय का पेट फूलना और उनका खाना कम हो जाना, जुगाली नहीं कर सकना, ऐसे जानवरों का ऑपरेशन ही एकमात्र चारा रह जाता है, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो जुगाली करते समय ये जानवर पॉलिथीन जो अंदर चला जाता है वो वापस आ नहीं पाता है, जानवर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। बच्चे भी एक बहुत बड़े उपभोक्ता हैं। विभिन्न टीवी के माध्यम से, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, विज्ञापन के अलग तरीकों से, कार्टून नेटवर्क से बच्चों के लिए अलग अलग आकर्षक खिलौने और उनके बारे में जानकारियां दी जाती है। उसमें चिप्स के पैकेट के अंदर, टॉफी के अंदर कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने डाले जाते हैं, जो जिसके कारण उन खिलौनों को लेने के लिए बच्चे उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप की कुछ चलती नहीं है। तो ये जानते हुए भी कि वो चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं, उनका बच्चों की सेहत पे, उस प्लास्टिक पे, एनवायरनमेंट पे कितना बुरा असर होने वाला है, ये जानते हुए भी माँ बाप हार जाते हैं और हम उन्हें वो चीज़ें खरीद के देते हैं बाजार से। पेपर के बैग्स होते हैं, कपड़े के थैले होते हैं और कागज़ के कप्स होते हैं।
हम कागज की लाइफ बढ़ाने के लिए कागज पे लैमिनेशंस कर देते हैं, उस पर पॉली कोटिंग कर देते हैं। पेपर बैग्स की हम बात तो शुरू करते हैं, परंतु बात खत्म होती है फिर से उस पेपर बैग पे एक अच्छी सी प्लास्टिक की लैमिनेशन करना, ताकि उसकी पेपर फटे नहीं, उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को छल रहे हैं। तो हम पेपर बैग की लाइफ बढ़ा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे हमारी लाइफ कम हो रही है। जो प्लास्टिक का कचरा है उन्हें हमें एक अलग डस्टबिन में रखना चाहिए, और उस कचरे को, जो प्लास्टिक का कचरा हम निकाल रहे हैं बार बार, जिसमें हमारा टूथपेस्ट हो, शेविंग क्रीम की ट्यूब्स हो, पेप्सी की बॉटल्स हो, उनको हम अलग रखें। और 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जब भी हमें लगता है कि हमारा वो डब्बा भर गया है, उसको हम नगर निगम के कचरे बॉक्स में ना फेंकें, बल्कि उसको हम किसी कबाड़ी की दुकान में दे दें, या जो कचरा बिनने वाले बच्चे आते हैं उस प्लास्टिक के कचरे को हम उनको दे दें। उससे उनका जीवन भी चलता है, वो उससे अपने लिए एक टाइम का भोजन जुटा पाते हैं। बहुत बार हम प्लास्टिक का कचरा इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है, परंतु हम कीमत ना सोचें। वो प्लास्टिक का कचरा यदि सीधे किसी जगह पे पहुंचता है तो वो रिसाइकल में चला जाएगा, और अगर वो रिसाइकल में जाता है तो उससे नए प्लास्टिक को बनाने की कम जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही जरूरी चीज है। यदि आप उस प्लास्टिक के कचरे को नगर निगम के डस्टबिन में या बाहर फेंक देते हैं, तो एक ऐसा अनुमान है कि उस कचरे में से 2% से ज्यादा प्लास्टिक की रिकवरी कभी हो नहीं पाती है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।